जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब पर। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ, और मैथ में हम लोग पढ़ेंगे साधारण ब्याज। अपने आप में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है साधारण ब्याज। और आपको बता दूं कि हमने दो पार्ट पढ़ा भी दिया है, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, जिसमें हमने एकदम बेसिक से लेकर के मिड रेंज तक के क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। आज हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में किस्त वाले भी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ताकि आज आपका साधारण ब्याज खत्म हो जाए। ठीक है। साथ में ये भी बता दूं कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए प्लीज़, अच्छा लगेगा। थोड़ा सा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और अच्छी बात है। और आज का जो सेशन होने वाला है ये यूपीपी यूपीएसआई जो एग्ज़ाम चल रहा है अभी, और भी ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, एसएससी, सीजीएल, सीपीओएसआई, सीएचएसएल, इन सब के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है। साथ में अगर आप कृष्णा क्लासेस के व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो प्रीवियस दोनों वीडियो हैं, पार्ट फर्स्ट और सेकंड, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, और ऑफलाइन बैचेज भी स्टार्ट हो गए हैं, ज्वाइन कर लेना भाई, जिसकी इच्छा होगी आके पढ़ लेगा। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं नए क्वेश्चन से। जो पिछला दो पार्ट हो गया उसके आगे से 15 क्वेश्चन तक हो गया था, आज 16वां क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है। चलिए, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश की जाती है। यदि उस राशि को 20% बढ़ा दिया जाए और उसकी दर को 2/3 कर दिया जाए और समय को 6/5 गुना कर दिया जाए तो साधारण ब्याज 2400 रुपये प्राप्त होता है। प्रारंभिक साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। ठीक है। सॉल्व करेंगे हम लोग बहुत अच्छे से। यहाँ देखिए लिखा है कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन है, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक, सब्सक्राइब कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा यार। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, ये पार्ट आपका थर्ड है। कौन सा पार्ट है? तो पार्ट थर्ड। ठीक, तीसरा पार्ट है। चलिए कृष्णा क्लासेस को मिटाते हैं और शुरुआत करते हैं नए सफ़र की। बहुत ही सुहाना, बहुत ही बेहतरीन और एकदम शानदार ज़बरदस्त सेशन। ठीक है। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहले चीज़ तो आपको बता दूं कि जब इस तरह के प्रश्न आपको सॉल्व करना हो तो उसके लिए एक सिंपल सा तरीका होता है। सिंपल सा तरीका क्या होता है? नई ब्याज मतलब जो होती है न्यू एसआई, नया साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? ओल्ड एसआई इंटू इफेक्ट। क्या होता है? इफेक्ट होता है। अब जो ओल्ड एसआई है और इफेक्ट है, ये क्या है आपके क्वेश्चन में दिया है। जैसे 20% बढ़ा दिया गया और जो दिया है 2/3% कम कर दिया गया, 2/3 कम कर दिया गया, 6/5 बड़ा गुना कर दिया गया। तो ये सब क्या है? ये सब आपके इफेक्ट में आएंगे। ठीक। और इसमें क्या कह रहा है? इतना कम करने के बाद में आपको साधारण ब्याज 2400 रुपये प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? 2400 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। आपसे पूछा है प्रारंभिक ब्याज, तो आपको निकालना क्या है? ओल्ड एसआई, ओल्ड एसआई इंटू जो इफेक्ट है पहले कितना है? 20% बढ़ा दिया जाता है। तो जब 20% बढ़ाएंगे तो 100 था तो कितना हो जाएगा? 120/100 हो जाएगा। ठीक। साथ में 2/3 कर दिया जाता है और समय को 6/5 गुना कर दिया जाता है। बस आप क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 12 4 3 12, नहीं 3 चौक 12 करेंगे ना, 3 से 3 चौक 12, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 2 पचे 10। ठीक। तो 6 चौक 24, 5 पचे 25। तो मैं चाहूँ तो यहीं से काट सकता हूँ लेकिन नहीं काटूंगा। 2400 बराबर ओल्ड, क्या लिखा रहा है भाई? ओल्ड एसआई गुणे 6 चौक 24/25। तो ये देखिए, इसको हम ऊपर भेज देंगे, इसको नीचे भेज देंगे। आपकी सफलता के लिए और आपके मतलब समझने के लिए मैं एकदम बेसिक कर रहा हूँ। ठीक है ना, बाकी आप समझदार मैं जानता हूँ। तो क्या हो जाएगा? ओल्ड एसआई बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2400 गुणे 25 बट्टे कितना हो जाएगा? 24। तो 24 एकम 24, 2400 में कितना हो जाएगा? 2400। तो 25 गुणे 100 कितना हो जाएगा हमारा? 2500 आपका जो आ जाएगा ओल्ड एसआई। ठीक है। बहुत सिंपल प्रश्न था, आसान प्रश्न था, समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किसी निश्चित धनराशि का एक निश्चित समय का 4800 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। 4800 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए
और दर को 5/3 गुना कर दिया जाए और समय को 2/3 गुना कर दिया जाए तो नया साधारण ब्याज क्या होगा। एकदम यही क्वेश्चन ही है, नया साधारण। इसमें क्या पूछा था, पुराना साधारण ब्याज, और जो अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है उसमें क्या पूछ रहा है, नया साधारण ब्याज। ठीक है, तो इसको भी बहुत आसानी से आप लोग लगा देंगे भाई। अगर आप लोग लगाइए फटाफट, बताइए आंसर कितना आएगा, कमेंट बॉक्स में बताइए फटाफट। ठीक, शुरुआत करिए भाई, बता दीजिए आंसर क्या आएगा ना, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा, मैं किसी से कहूँगा नहीं। ठीक है ना, किसी से नहीं कहूँगा, जो बोलना है बोल दो। ठीक, बस आंसर बता दो फटाफट। क्या है, 4800 रुपये है, 4800 पुराना ब्याज है। इफेक्ट कितना कितना दिया है, पहले बढ़ाया है, मूलधन को 20% बढ़ा दिया गया, वही है ना, 20% बढ़ाया जाएगा, कितना हो जाएगा 120/100। फिर क्या कर दिया गया, 20% बढ़ा दिया गया और दर को 5/3 गुना कर दिया गया, समय को 2/3 गुना कर दिया गया। दर को 5/3, समय को 2/3 गुना कर दिया गया। लो फटाफट उत्तर आ गया। फिर वही काम खेला, काट देते हैं, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 5 चौक 20, 5 तियाँ 15। कमाल हो गया, ये 6 भी तो कट जाएगा ना, 15 काट दें, डायरेक्ट काट ही देते हैं। 3 एकम 3, इसको काटेंगे, 3 एकम 3, 3 छक 18, 1600। 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 5 दूनी 10, 32 25 1600 होता है, 320, 3 चौक 12, 20 25, अच्छा 3 चौक 1200 हो जाता है ना। 5 एकम 5, 5 तियाँ 15 और 1 बचा 10 हो गया, 5 दूनी 10, सुनना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 320 गुणे 20, तो 32 दूना कितना होता है, 6400। ठीक, तो नया ब्याज कितना मिलेगा भाई साहब, 6400। ठीक है, समझ में आया आपके, उम्मीद करता हूँ समझ में बहुत अच्छी तरह से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, एकदम ज़बरदस्त। ठीक है, एक निश्चित धनराशि का निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। इसके 3 साल बाद उसी साधारण ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन है भी, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हल्का सा ट्रैक चेंज है। कहीं से धुआं आ रहा है क्या, कुछ जल रहा है। चलिए ठीक है, कुछ नहीं जलना, देखते हैं जो भी जलना होगा जलने दीजिए, आप लोग इम्पॉर्टेंट हैं बस। ठीक है, बता दो भाई फटाफट आंसर बताओ, आप लोग बता दो इसको। अच्छा, ये हमने मिटाया नहीं था, तभी तो आपको स्क्रीन पर उतना अच्छा दिख नहीं रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन हो गया, मिटाया नहीं, नो प्रॉब्लम। एक निश्चित धनराशि का निश्चित साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए मूलधन और मिश्रधन का अनुपात कहाँ गया, अनुपात 4:5 है। ठीक है, चलिए आप लोग नहीं लगा रहे हैं, हम लगा दे रहे हैं। मूलधन और अनुपात क्या, मिश्र धन, मतलब क्या होता था, मूलधन को P से बोलते हैं, मिश्रधन को A से बोलते हैं। ठीक है ना, P/A 5:4 हो जाता है पहले। फिर कह रहा है कि इसके 3 साल बाद उसी साधारण ब्याज की दर से मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 5:7 हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक है ना, आफ्टर 3 ईयर कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। ठीक, ये ना, अच्छा ये 4:5 है भाई, सॉरी, ये कितना है, 4:5। ठीक, और ये कितना हो जाता है, 5:7 हो जाता है। इतनी चीज़ समझ में आई ना, हाँ दिखाई पड़ रहा है, 5:7 हो जाता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन दिया हुआ है, 3 साल बाद रेट भी दिया हुआ है, 3 साल समय भी दिया हुआ है, रेट हमको बताना है। कितना आसान प्रश्न है। अब एक समस्या है, देखिए क्या होता है कि मूलधन 4 है और मिश्रधन कितना हो गया, 5। मूलधन 3 साल बाद 5 हो गया, तो मिश्रधन कितना हो गया, 7। ऐसा कभी संभव है कि आपने किसी से 5,000 रुपया लिया हो और आप कहेंगे कि हमने 8,000 रुपया लिया है, नहीं ना। जो आपका समय की बात अलग है, रेट आपका बढ़ेगा, परसेंटेज आपका बढ़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट आपका बढ़ेगा, है ना। लेकिन जो आपने मूलधन लिया है, मूलधन आपका वही रहता है, चाहे आज हो चाहे 50 साल बाद हो। ठीक, दर भी वही रहती है, जैसे 8% की दर से लिया, 10% की दर से लिया, तो आपका जब तक आप पे नहीं करते हैं आपका उतना ही रहेगा, साधारण ब्याज में कुछ भी हो। ठीक है ना, हाँ मिश्रधन आपका बढ़ता जाएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन मूलधन हमारा सेम रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मूलधन 4 है, यहाँ पर मूलधन 5 है।
यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो बताओ नाइंसाफ़ी है कि नहीं है? नाइंसाफ़ी है ना। तो क्या करेंगे हम मूलधन पहले बराबर कर लेंगे। तो मूलधन बराबर करने के लिए बबुआ क्या करना पड़ता है, यहाँ अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें यहाँ और हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो बताओ मूलधन बराबर होगा कि नहीं बराबर हो जाएगा? हो जाएगा ना बराबर। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ जाते हैं। तो 5 चौक कितना हो जाएगा 20 अनुपात 5 पचे कितना हो जाएगा 25। ठीक है ना, 4 पचे कितना हो जाएगा 20 अनुपात 4 सते कितना हो जाएगा 28। काम खत्म। ठीक है ना। अब देखो मूलधन हमारा बराबर हो गया, मूलधन हमारा क्या हो गया बराबर हो गया। मिश्रधन पहले था 25 और अब कितना हो गया 28। मिश्रधन पहले था 25 और अब कितना हो गया 28। 25 था 28 हो गया, कितना बढ़ा 3 रुपया बढ़ा। कितना बढ़ा 25 3 28। जो 3 रुपया बढ़ा ना यही क्या बढ़ा ब्याज। पहले मूल मिश्रधन 25 था, अब मिश्रधन 28 हो गया और 3 रुपया ब्याज बढ़ा। क्या बढ़ा 3 रुपया ब्याज बढ़ा। अच्छा 3 रुपया ब्याज बढ़ा, पूछा क्या है तो ब्याज की दर बतानी है। ब्याज कितना बढ़ा 3 रुपया बढ़ा। ठीक है, दर बताने के लिए क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर आपको पता है PRT अपान क्या होता है 100 होता है। तो SI कितना मिला 3 रुपया मिला। तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 20 रुपया दिया हुआ है और R कितना दिया हुआ है निकालना ही है यार हमको, है ना। और टाइम कितना दिया हुआ है आफ्टर 3 साल, कितना दिया हुआ है टाइम 3 साल दिया हुआ है। ठीक है ना, बटे क्या कर देना है 100 कर देना है। 1 0 1 0 2 1 कम 2 2 पचे 10। ठीक है ना, इसको हम भेज देंगे इधर, यहाँ R3 हो जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर 5 तियाँ कितना 15 बराबर R इंटू 3 कितना हो जाएगा 3R। 3 1 कम 3 3 5 15 R बराबर कितना हो जाएगा तो 5% हो जाएगा फाइनल उत्तर। बोलो हाँ या ना, है ना। कितना आसान प्रश्न है बताइए, दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा आपके। समझ में आया है तो एक बार लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताइए, फिर से बता दीजिए। ठीक है, और आप दोबारा से वीडियो घुमा करके पीछे करके देख लेंगे ना तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ एक बार और कि मूलधन और मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है। 3 साल बाद 5:7 हो जाता है। तो बताइए क्या पूछा है, दर बताना है आपको। दर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको मूलधन भी दिया हुआ है और क्या दिया है 3 साल भी दिया हुआ है। ठीक है ना, 3 साल बाद मिश्रधन भी दिया हुआ है। तो ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन हमारा क्या होता है ब्याज होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मिश्रधन 4 है, यहाँ पर 5 है, तो हम क्या करेंगे पहले मिश्रधन बराबर मूलधन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, तो क्या करेंगे पहले हम मूलधन को बराबर करेंगे। ठीक है, मूलधन बराबर करेंगे तो 5 चौक 20 4 पचे 20, यहाँ पर 20 यहाँ पर 20, यहाँ मिश्रधन कितना हो जाएगा 5 पचे 25 4 सते 28। यहाँ पर पहले मिश्रधन था 25, अब मिश्रधन कितना हो गया 28। 3 साल में 25 से कितना हो गया 28, तो जो 25 रुपया था 28 रुपया हो गया। 3 रुपया बढ़ा ना, 3 रुपया क्या बढ़ेगा आपका ब्याज ही तो बढ़ेगा। ठीक है, तो ब्याज बढ़ा 3 रुपया, आपको मिल गया क्या, आपको समय मिल गया, मूलधन मिल गया और ब्याज मिल गया। बताओ रेट नहीं निकल पाओगे आप लोग, रेट निकाल पाओगे ना, बड़े आराम से निकल जाएगा। SI बराबर PRT अपान 100 होता है। SI का मतलब 3 यहाँ पर रख दिया। P का मतलब ये जो है आपका मूलधन है, देखे ना ये मूलधन है और ये क्या है मिश्रधन है। तो 20 गुणे रेट निकालना है तो रेट हो गया। 3 क्या है आपका समय, यहाँ पर देखिए लिखा भी है 3 साल बाद इतना हो जाता है, बटे 100 कर देंगे हम। 20 1 कम 20 20 पच्चीस 100 5 3 15 हो जाएगा। 3 R यहाँ पर है तो 3 R यहाँ पर 15, यहाँ पर 3 से कटेगा 5, R बराबर कितना 5%। कमाल का क्वेश्चन था नहीं। चलो उतार लो फटाफट। हाँ उतार लीजिए भाई, उतार लिए होंगे, मुझे पता है आप लोग स्मार्ट हैं। थोड़ा सा रुक करके उतार लेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लगाओ फटाफट क्या कह रहा है प्रश्न। ठीक, लगा दो भाई। मंगल भवनया मंगलहारी। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फटाफट लगाइए, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। एक व्यक्ति 1500 रुपये की राशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। एक अन्य धनराशि वह 15% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है। 2 साल बाद दोनों निवेश से कुल मिलाकर 9000 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो दूसरे निवेश की राशि बता दो। बहुत आसान प्रश्न है, लगा देंगे आप। एक व्यक्ति 15,000 रुपये की राशि 12% की दर पर
वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है, एक अन्य धनराशि पर 15% की दर पर निवेश करता है, ठीक है ना। 2 साल बाद उसे कुल मिलाकर 9,000 रुपये प्राप्त होता है। अच्छा, उसको जो कुल SI प्राप्त होगा, मैं लिख दूँ यहाँ पर, जो कुल SI मतलब साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो 9,000 रुपये प्राप्त होगा। तो उसको कुछ तो 15,000 से प्राप्त होगा, कुछ जो उसने दूसरी राशि जमा की है उससे प्राप्त होगा, ठीक है ना। कुछ 15,000 से प्राप्त होगा, कुछ जो उसने दूसरी राशि जमा की है उससे प्राप्त होगा। तो पहले 15,000 रुपये पर 15,000 रुपये पर कितना ब्याज मिला उसको हम निकाल लेते हैं। क्यों निकालेंगे? क्योंकि दिया है, दर भी दिया है, समय भी दिया है और मूलधन भी दिया है। तो 15,000 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, तो SI बराबर 15,000 गुणे दर कितना दिया है, 12%, 12, और समय कितना दिया है, ब्याज की दर से निवेश करता है 15,000 दर से एक अन्य व्यक्ति 2 साल बाद ना, 2 साल बाद 2 हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 0 0 0 0 खत्म। 15 दूनी 30, 12 तियाँ 36, 360 रुपये क्या मिल जाएगा उसको, 360 रुपये उसको मिल जाएगा ब्याज, ठीक है ना। ब्याज कितना मिलेगा, साधारण ब्याज हो तो दूसरे की राशि बतानी है, ठीक है। तो 15 दूनी 30, 12 तियाँ 36, 360, अच्छा ये जो 36 हो जाएगा, जो ब्याज मिलेगा कितने मिलेगा, 3600 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसको कुल ब्याज कितना मिला है, 9,000, कुल ब्याज कितना मिला है, 9,000। 9,000 में से 15,000 रुपये पर ब्याज अगर हम निकाल दें तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना कर दें हम, सेकंड ब्याज, फर्स्ट SI अगर हम माइनस कर दें इसमें से 3600 में से, तो 36 4 40, 50 90 कितना मिल जाएगा, 5400। ये सेकंड SI मिलेगी हमको। बोलो इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो सेकंड SI मिलेगी 5400, तो हमको निकालना है दूसरे मूलधन का ब्याज निकालना है ना। साधारण ब्याज प्राप्त होता है तो दूसरे निवेश की राशि बताओ, राशि बतानी है यानी प्रिंसिपल बताना है, ठीक है ना। तो राशि हमको बतानी है, तो हमको पता है SI बराबर PRT/100 होता है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ आपके लिए फिर से, SI बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है। तो SI कितना दिया हुआ है, 5400 भाई, सेकंड SI कितना दिया है, 5400 बराबर मूलधन हमको निकालना है तो P हो जाएगा। रेट कितना दिया है, रेट इसमें शायद कुछ अलग दिया होगा क्या, अन्य धनराशि और 15% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश करता है 15, लेकिन 2 साल बाद दोनों निकालता, 2 साल बाद इसको भी निकालेगा, बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। अच्छा देखो कितना आसान है, इसको हम भेज देंगे यहाँ, इन दोनों को हम भेज देंगे कहाँ, नीचे भेज देंगे, ठीक है ना। नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाता है। तो कर देंगे भाई प्रिंसिपल बराबर, ये 5400 तो लिखा ही है, 5400, और ये नीचे 15 और गुणे 2 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 15, अरे भाई नीचे आएगा, ऊपर जो क्या जाएगा ना, ऊपर तो 100 जाएगा हमारा, ऊपर क्या जाएगा 100 बटे 15 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले 15 से काट देंगे, 5 4 9, हाँ कट जाएगा, 15 से कट जाएगा। तो कितना का, 15 एकम 15, 15 तियाँ 45, 15 चौको 60, 15 तियाँ 45, 45 और 9 54 होता है, तो 15 छक्का 90 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 18 हो जाएगा, 180, और 18 एकम 18 कितना मिल गया, 18 एकम 18, 180 गुणे 2 जीरो बढ़ा देंगे। तो भैया जो आपका दूसरे राशि पर जो 15% राशि पर 5400 रुपये ब्याज मिला था, उसका मूलधन कितना है, 18,000 रुपये, प्रिंसिपल कितना मिल गया, 18,000 रुपये। कितना आसान प्रश्न था ना, इतना आसान प्रश्न आपको कहाँ मिलेगा। चलिए लगा लीजिए अगला प्रश्न लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मैं बोलता हूँ, आपकी समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आएगा तो भाई एक बार कमेंट कर दीजिए, बताना नहीं समझ में आया, ठीक। बहुत एकदम इजीली मैं समझा रहा हूँ, ये सब चीज़ें तो आपको हवाई में होनी चाहिए, है एक लाइन का ही, लेकिन मेरी ड्यूटी है एक्सप्लेन करना, मैं समझा रहा हूँ इसलिए लंबा समय लग रहा है। लेकिन वास्तव में बता दें आपको कि ये सब चीज़ें मतलब आप माइंड में ही कर सकते हो। जैसे 9,000 में 3600 घटाना है, 5400 आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा, 5400 क्लिक हो जाएगा, तो ये सब फटाफट आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। अगर कोई डाउट होगा तो आप लोग बस पूछ लेना। फिर से बता दे रहा हूँ मैं कि 15,000 रुपये का 12% दर से 2 साल का ब्याज जो होगा 3600 रुपये होगा। 3600 रुपये 9,000 में से घटाएंगे तो 5400 रुपये आएगा। 5400 रुपये दूसरे मूलधन का ब्याज होगा। तो ब्याज हमको पता है, हमको दर भी पता है और समय भी पता है, तो हमको प्रिंसिपल बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है ना। काट पीट के, ये काटना पीटना आप कर लेना, ठीक है। मैं काट दिया हूँ, सही से काटा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा, लगाइए। एक व्यक्ति बैंक से 7,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। 3 साल बाद वह बैंक
को मूलधन में से 3,000 रुपये लौटा देता है। उसके 2 साल बाद वह बैंक को 5,450 रुपये देकर अपना सारा कर्ज खत्म कर लेता है। ठीक है ना, सारा कर्ज खत्म कर देता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। माशाल्लाह, मज़ा आ जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है, लगाइए फटाफट, है ना। जेहि विधि रखी है रामा तेहि विधि रहिए, सीताराम सीताराम राम राम कहिए। ठीक है, ऐसा ज़रूरी है ना। चलिए, बहुत शानदार प्रश्न है। एक व्यक्ति बैंक से 7,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। ठीक, तो साधारण ब्याज की दर पे कर्ज लिया कितना, बैंक से लिया रुपया कितना, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बैंक से लिया कितना, लिया बैंक से, तो बैंक से लिया 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, जिसमें से साधारण ब्याज की दर पर कर्ज 3 साल बाद वह बैंक को मूलधन में से 3,000 रुपये लौटा देता है। तो 7,000 रुपया लिया था और 3,000 क्या किया, लौटाया, लौटाया, कितना लौटाया, 3,000 रुपये। ठीक, माइनस कर दिया, तो 7,000 में से 3,000 लौटा दिया, तो कितना रुपये आपके पास बचेगा, आपके पास बचेगा 4,000 रुपये। ठीक, 4,000 रुपये बैंक को देना है। ये 3 साल बाद 3,000 देते हैं, यानी कि 7,000 रुपये का 3 साल तक वो साधारण ब्याज पे करते हैं। उसके बाद 4,000 उनको देना है। 2 साल बाद वह बैंक को 5,450 रुपये देते हैं, 2 साल बाद। ठीक है ना, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ आपके लिए, 2 साल बाद कितना देते हैं, 5,450 रुपये देते हैं। ठीक, अच्छा, 7,000 रुपये उन्होंने लिया था, पहली किस्त उन्होंने 3,000 रुपये की दे दी, दूसरी किस्त उन्होंने दी 5,450 रुपये। तो ठीक है, देना था उनको 4,000, लेकिन उन्होंने दिया कितना, अगर इन दोनों को हम जोड़ें तो 5 3 8,450 रुपये आएगा। देना लिया था 7,000, दे रहे हैं 8,450। ठीक है ना, बैंक से लिया था 7,000 रुपये और पूरा कितना रुपया दिया, तो 8,450। देना था कितना, 7,000, दिया 8,450। तो जो ज़्यादा दिया वो क्या दिया, ब्याज दिया। क्या दिया, ब्याज। तो ब्याज कितना दिया, 1,450। 7,000 में से 8,450 में से अगर 7,000 हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 1,450 रुपये आएगा। ये क्या होगा, ब्याज हो जाएगा। ठीक, अब जो कहा है, क्या कहा है, उसके 2 साल बाद वह बैंक को 5,450 रुपये देकर अपना कर्ज खत्म कर देता है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, पहले देखिए, ध्यान से समझना है। यहाँ पर मैं लगा दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है ना, क्या है, रुपया कितना था, पहले 7,000 रुपये था, दर हमको निकालना है, समय कितना है, 3 साल है। ठीक, तो बटे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, प्लस अब दूसरी बार कितना रुपया उनको देना है, दिया है तो वो अलग चीज़ है, लेकिन देना कितना था, 4,000 रुपये। और कितने सा रेट इसका भी निकालना है, समय कितना, 2 साल बाद 5,450 रुपये दिया था, यानी कि कुल 5 साल के लिए था इन्होंने। ठीक है ना, तो क्या था इसमें, 2 साल के लिए लिया था, इसमें 2 साल बटे क्या हो गया, 100 हो गया। ठीक, बराबर। अब इन दोनों को जब हम रेट निकालेंगे पूरा, तो हमको ब्याज कितना मिलेगा, 1,450, क्योंकि SI बराबर PRT/100 होता है, PRT/100। और दो बार दिया तो दोनों बार का रेट अलग अलग है, एक बार 3 साल के लिए, एक बार 2 साल के लिए। 3 साल के लिए 7,000, 2 साल के लिए 4,000। ठीक है, 1020 1020 1020 1020, तो 4 दूनी 8 कितना हो जाएगा, 80R धन 7 त्रिक 21 कितना हो जाएगा, 210R बराबर कितना, 1,450। ठीक है, तो 210 और 80 कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा ना। 21 8 29, हाँ, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ मैं ऐसे कर दे रहा हूँ तब हो जाएगा समझ में। 290 R बराबर कितना हो जाएगा, 1,450। ठीक है, अब देखो 0 से 0 काट देंगे हम, 3 पच्चे 15 होता है, तो 29 पच्चे 145। तो रेट कितना आ गया भाई साहब, 5% आ गया। ठीक, कितना आसान प्रश्न था, फिर से मैं समझा दे रहा हूँ आपको ताकि समझ में अच्छे से आ जाए आपका। बैंक से लिया कितना, 7,000, लौटाया कितना, 3,000। ठीक है ना, एक बार 3,000 लौटा दिया, कितने साल बाद, 3 साल बाद। यहाँ मैं लिख दूँ आपके लिए कि 3 साल बाद लौटाया, 3 साल बाद, 3 साल बाद लौटाया कितना, 3,000 रुपये लौटाया 3 साल बाद। 3 साल बाद 3,000 लौटा दिया
तो देना कितना पड़ेगा 4000, लेकिन दे कितना रहे 5450। तो 7000 रुपया लिया, कुल मिला के 3000 और 5000 8450 रुपया दिया, और ये क्या हो गया ब्याज मिश्रधन हो गया। ये मूलधन था, ये मिश्रधन हो गया। तो जब मूलधन में से मिश्रधन में से मूलधन घटाएंगे तो जो हमको मिलता है ब्याज मिलता है। ब्याज कितना हो गया 1450। अब काम खत्म, दोनों बार में मिला करके 1450 रुपये ब्याज दिया। तो पहला कितना था 7000 रुपये, 7000 का आर की दर से 3 साल के लिए, ठीक है, और दूसरा है 4000 का आर की दर से 2 साल के लिए। दोनों को जोड़ेंगे तो 1450 रुपये हमको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। तो इसको काटेंगे पीटेंगे, 0 0 खत्म, 7 3 के 10 आर और 4 दूनी 8 80 आर। जोड़ेंगे तो 290 आर बटा बराबर 1450 हो जाएगा। तो कितना हमको आर का मान निकालना है, तो 29 25 कितना हो जाएगा 145, 0 0 कैंसिल, आर बराबर कितना हो जाएगा 5%। समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? ठीक है, समझ में आ गया, फटाफट उतारिए उसको। चलिए उतार लिया क्वेश्चन आपने। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा है। एक व्यक्ति बैंक से 12,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कर्ज लेता है। 3 साल बाद वह मूलधन में से 650 रुपये बैंक को लौटा देता है। इसके 2 साल बाद वह बैंक को कितना रुपया दे कि उसका सारा कर्ज खत्म हो जाए। ठीक है, सेम इसी तरह से प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है ऐसे इस तरह से प्रश्न है। थोड़ा बहुत अंतर है, अंतर कुछ नहीं, खाली अंकों का अंतर कह सकते हैं आप। ठीक है ना? तो लगा के फटाफट बताइए उत्तर क्या आएगा इसका, तुरंत बता दो। तब तक आप लोग लाइक भी कर सकते हैं इसको, वीडियो को, है ना, लाइक भी कर दीजिए। फटाफट आंसर बताइए और देखिए क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लगा दे रहे हैं भाई आप लोग तो लगाएंगे नहीं। एक व्यक्ति बैंक से 12,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कर्ज लेता है। ठीक है ना? रुपया लिया कितना, 8,000 की 12,000, 12,000 है भाई। कितना है 12,000, 12,000 रुपये कर्ज लेता है। फिर कह रहा है 8% की दर से कर्ज लेता है। 3 साल बाद वह मूलधन में से 6500 रुपये बैंक को लौटा देता है। लौटाया कितना, लिया 12,000, मूलधन में से लौटाया कितना 6500 रुपये। 6500 रुपये लौटा देगा तो 65 5 70 5 12 5500 रुपये बचेगा। 5500 रुपये शेष। ठीक, 5500 रुपये क्या बचेगा शेष। इसके 2 साल बाद वह बैंक को कितना रुपए दे कि उसका सारा कर्जा खत्म हो जाए। कितना आसान है, कितने साल बाद, 2 साल बाद। कितना आसान है, ये तो प्रश्न और भी आसान है ना? तो पहला जो था 12,000 रुपये देगा। कितना हमको ब्याज निकालना है, कितना रुपए दे, ब्याज और ब्याज निकाल लेंगे तो मूलधन और ब्याज क्या हो जाएगा, मिश्रधन लौटा देगा। तो पहले जो है 12,000 रुपये 8% की दर से ना, 8% की दर से 3 साल के लिए लेता है। 3 साल के लिए लेता है ना, कितना 3 साल के लिए। 3 साल बाद वह मूलधन में से 6500 रुपये देता है। तो बचेगा कितना, 5500 रुपये देगा। तो जो 5500 बचेगा, 5500 देगा 8% की दर से कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा, साधारण ब्याज हो जाएगा। फिर ये वही खेला, 0 0 0 0 0 0 खत्म। 8 3 24 है ना, या फिर 12 8 3 24, 24 गुणे 12 कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 के 8 कैरी आया 4, 12 दूनी 24, 24 4 28। ठीक है, तो 2880 रुपये ये हो जाएगा। साथ में कितना, 8 दूना 16, 16 पच्चे 80 के 16 पच्चे 80 8 88, ये क्या हो जाएगा, हमको ऐसा ही मिल जाएगा। तो 2880 0 0 0 8 8 16 के 6 8 8 16 17 के 7 2 1 3, 3760 रुपये क्या मिल जाएगा भाई साहब, ब्याज मिल जाएगा। 3760 रुपये क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। ये कुल 12,000 रुपये पर उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 3760 रुपये। 12,000 रुपये पर उसको ब्याज कितना देना पड़ेगा, 3760 रुपये। अब क्या हुआ कि वह बैंक को तो 6500 रुपये लौटा दिया है, शेष कितना लौटाना है, 5500 रुपये। और जितना 12,000 पर कुल ब्याज आया है 3760 रुपये, वो लौटाना है। तो लौटाना कितना क्या बोलते हैं, क्या पूछा है, सारा कर्ज कैसे खत्म करेगा। कर्ज कैसे खत्म होगा, कर्ज खत्म होगा भाई, क्योंकि हम है ना, कर्ज क्या होगा, खत्म होगा। कैसे, तो जब 5500 रुपये ये दे देगा,
कौन सा, जो बैंक में बाकी था 5500, सही से लिख देना, 5500 रुपया ये दे देगा। क्या हो रहा है यार, ये 5500 प्लस 3760 रुपया, तो कितना हो जाएगा, 5 3 8000, 7 6 13, 8 1 9360 ना, 9360 रुपया कुल पे कर दे अगर वो, तो उसका पूरा कर्जा कितना हो जाएगा, 5 0 0 6 हो जाएगा, 7 5 12 के 2 होगा, 9260 रुपये। 9260 रुपये अगर वो पे कर दे तो उसका पूरा का पूरा कर्जा क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान आसान प्रश्न करवा रहे हैं हम, ठीक है ना। अगला प्रश्न भी बहुत सिंपल है। कह रहा है एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1125 रुपये हो जाती है और 8 साल में 1200 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताओ। ये भी प्रश्न बहुत आसान है। तरीका क्या है देखते हैं, फटाफट आप लगा के बताइए कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक, लगा के बताओ क्या होगा। आजा आजा दिल निचोड़े, आज गुल को तोड़े। चले बताते हैं इस क्वेश्चन को। एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 1125 रुपये हो जाती है। मान लेते हैं राशि कुछ भी रही हो, ठीक है ना, जो भी रहा हो, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है तो कितना हो जाता है, 1125 रुपये हो जाती है। 8 साल में 1200 रुपये हो जाती है, फिर 8 साल में कितना, 1200 रुपये हो जाती है। ठीक है, तो 5 साल में 825 और 8 साल में 1200 रुपये, तो जो ये 1125 रुपये होता है कितना होता है, 5 साल में, तो 8 साल में 1200 रुपये हो जाता है, तो 5 साल में तो 1125 हो गया, तो यहाँ पर कितना होगा, अरे यार यहाँ पर कितना होगा, 3 साल हो जाएगा। ठीक है ना, तभी तो होगा ना 5 3 8 साल। 5 साल में 1125 और 8 साल में 1200 रुपये राशि हो जाती है, तो ये बता दो कि 3 साल में 1200 रुपये हो रहा है। ठीक है ना, पूछा क्या है इसने, पूछा है ब्याज की दर बताइए, ब्याज की दर बतानी है। तो 1125 है, 1200 हो रहा है, अच्छा कितना बढ़ रहा है, 1125 से 1200 हो रहा है तो 75 रुपये बढ़ रहा है, 25 75 1200 हो जाएगा। ठीक है ना, तो अच्छा 75 रुपये बढ़ रहा है कितने साल में, 3 साल में, 3 साल में 7500, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, 25 रुपये हो जाएगा। 25 3 75 होता है, 1 साल में ब्याज कितना बढ़ रहा है, 25 रुपये। ठीक है ना, अब हमको मूलधन निकालने में कोई दिक्कत नहीं, देखो और आ गया मूलधन। ठीक, 3 साल में 1200 हो रहा है, 5 साल में 1125 रुपये हो रहा है, तो 1 साल में कितना बढ़ रहा है, 25 रुपये। 1 साल में जब 25 रुपया बढ़ा तो 5 साल में कितना बढ़ जाएगा, 5 साल में मुझे पता, आप लोग बता देंगे, तो 25 गुणे 5 कितना हो जाएगा, 125। अब जो ये है हमारा ये, ठीक है ना, इसमें ये हमारा तो मिश्र धन है ना, 5 साल का मूलधन और ब्याज दोनों है, मिश्र धन है, तो इसमें जो ब्याज है, इसमें जो ब्याज बढ़ा कितना, 125 रुपये, इसमें ब्याज इंक्लूड है। तो अगर हम पहले साल की बात करें, पहले साल की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर मूलधन होता है। मैं लिख दे रहा हूँ, मिश्र धन माइनस ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन होता है। तो मिश्र धन कितना दिया हुआ, 1125, माइनस ब्याज कितना दिया हुआ 5 साल का, 125, तो 1125 में से 125 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 रुपये मूलधन आ जाएगा। क्या पूछा है, क्या पूछा है, क्या पूछा है, तो ब्याज की दर बता दो, तो ब्याज की दर बता दो। अच्छा मूलधन कितना है, 1000, ब्याज कितना लग रहा है 1 साल में, 25 रुपये। ठीक है ना, 1 साल में ब्याज कितना लग रहा है, 25 रुपये, तो दर क्या हो जाएगा भाई, रेट हो जाएगा, रेट माने दर, तो 25 रुपये ब्याज बढ़ रहा है कितने पे, 1000 रुपये पे। ठीक है, बस काम खत्म। गुणे क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है, 1 2 1 2, कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25, कितना हो जाएगा, 5/2 बराबर 2.5% उत्तर आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे हम इसको यहाँ भी कर सकते थे, जीरो ना काट करके बीच में दशमलव लगा देते तब भी उत्तर जाता। ठीक है ना, जीरो ना काट के बीच में दशमलव लगा देते तब भी उत्तर जाता। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया बहुत बेहतरीन तरीके से।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एकदम सिंपल सा प्रश्न है, मिसलेनियस वाले प्रश्न है, कर लेते हैं फटाफट। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष के लिए 3%, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और अगले 5 वर्षों के लिए 10% है, यदि एक व्यक्ति 6 वर्षों बाद 1520 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है तो उसके द्वारा जमा की गई राशि बताओ। ठीक, उसके द्वारा जमा की गई राशि बतानी है आपको। एकदम बच्चों वाला खेला है ना। जमा की गई क्या बतानी है? राशि बतानी है। बता दो। बता दो भाई, बच्चा ना बनो, बता दो। नहीं बता पाओगे हैं? चलो मैं बताता हूँ आपको। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष में 3%, ठीक है। अच्छा बताओ क्या कह रहा है पहले? 6 वर्षों में 1520 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त करता है। कितने साल में? 6 साल में। 6 साल में ब्याज कितना? 1520 रुपये प्राप्त करता है। जब 6 साल में ब्याज 1520 रुपये प्राप्त करता है तो बताना है ब्याज की दर। क्या पूछा है? राशि बतानी है आपको। यदि ब्याज की दर पहले 2 वर्ष में 2 वर्ष के 3%। अच्छा 2 साल में कितना परसेंट? 3%। ये ईयर है, ठीक है ना, ईयर लिख रहा हूँ। 2 साल में 3% तो ब्याज कितना हो जाएगा? 6% हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगला 2 साल तो बीत गया। फिर इसके बाद में कह रहा है अगले 3 वर्षों के लिए 8%। 2 साल बीत गया। अगले 3 वर्षों के लिए, 3 साल के लिए कितना हो जाएगा भाई? 8%। तो 8 तरीक कितना हो जाएगा? 24% ब्याज मिल गया। तो 2 3 5 बचा कितना? क्योंकि 6 साल में ब्याज 1520 रुपये मिलता है ना, तो 6 साल का हमको निकालना है, बस काम खत्म। तो और 8 साल के लिए कहा गया, और अगले 5 वर्षों के लिए 10% है। अगले 5 वर्षों के लिए 10% है। तो 2 साल, 3 साल, 5 साल हो गया। हमको केवल 1 साल का निकालना है, बस काम खत्म। कितना है? 10% है। तो हम क्या करेंगे? केवल 10% लिख देंगे, ठीक है ना। तो 24 6 30 और कितना हो जाएगा? 10। 40% उसको ब्याज मिला। कितना मिला? ब्याज उसको टोटल जो मिला वो 40% मिला। तो उसके द्वारा जमा की गई राशि बताओ। अच्छा 40% ब्याज मिला और रुपए में कितना मिला? 1520 रुपये। 1520 रुपये ब्याज मिला। अब जमा की गई राशि, जो जमा राशि होगी भाई साहब आप बता दो, वो 100% होगा कि नहीं? जमा राशि कितना है? तो 100% है, ठीक है। तो 100 हमको पता है कितना? 40% का मतलब पता है 1520। तो ऐसे कर दो आप, सीधे कर लेते हैं डायरेक्ट 100%। 100% बराबर 1520 बटे 40 उड़े कितना? 100। किसी से डायरेक्टली काट के कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। देखिए 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 1 कम 4, 4 3 12, 4 8 32। कितना हो जाएगा? तो 3800 रुपये आपको मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 3800 रुपये आपको मूलधन मिल जाएगा, ठीक है ना। राशि बताओ कितना? 3800 रुपये। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। 400 रुपये की राशि 2 वर्ष में 448 रुपये हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। और दर से और उसी ब्याज की दर से 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाती है, तो समय बताइए। क्या बताना है? समय बताना है, ठीक है ना। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, इसको भी आप लगा लेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है ना, तो आपको बस थोड़ा सा एक ठेंगा दिखाना है। आजकल ठेंगा से जानते हैं बड़ी बहुत तसल्ली मिलती है, हम लोग खुश हो जाते हैं ठेंगा दिखाने से, है ना। ठेंगा मीन्स लाइक माने पसंद। तो अगर आप पसंद करते हैं तो फिर लाइक तो करेंगे ही करेंगे। लाइक कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो, ताकि मैं जान जाऊँ ना कौन चाहता है मेरा, ठीक है। कमेंट करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है थोड़ा सा, कि चलो अच्छा हाँ ये भैया ने देख लिया, मज़ा आ गया, वाह, ठीक है। क्वालिटी दिखाने का मौका भी तो मिलता है ना एक, ऐसे ही। चलिए प्रश्न कहाँ गया? कौन सा प्रश्न था? हाँ, 400 रुपये की राशि 2 साल में 448 रुपये हो जाती है। अच्छा देखो, प्रिंसिपल मतलब मूलधन कितना है? 400। अमाउंट मतलब मिश्रधन कितना है? 448, ठीक है ना। तो जो आपको ब्याज मिलेगा मिश्रधन माइनस मूलधन। तो 448 में से 400 घटाएंगे तो कितना ब्याज मिल जाएगा? 48 रुपये मिल जाएगा, ठीक है। और 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष में हुआ है, ठीक है। तो ब्याज की दर बताइए। अच्छा 2 वर्ष में 48, तो 1 वर्ष में 24 हो जाएगा। चाहे तो आप ऐसे निकाल लीजिए या फिर आप निकाल लीजिए ऐसे। SI बराबर क्या होता है? P
RT अपान 100 होता है। तो ये 48 बराबर क्या हो जाएगा, 400 गुणे R गुणे समय 2 साल है ना, 2 बटे कितना 100, 1 0 2 0 1 0 2 0, 4 दूनी 8, 8 छक 48, काट लेंगे ना आप लोग, काट दे रहा हूँ मैं, ठीक ना। 48 बराबर 4 दूनी 8 R, 8 एक कम 8, 8 छक 48। तो रेट कितना मिल गया, 6%, ठीक है ना। रेट कितना मिल गया, 6%। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलिए ये चीज़ समझ में आ गई है, तो फिर आगे क्या कह रहा है, उसी ब्याज की दर से 550 रुपये की राशि 682 रुपये हो जाती है, तो समय बताओ। लो भैया इसको चिंटुआ भी कर लेगा है, कैसे करेगा देखिए। तो कितना था, 550 रुपये की राशि 682 रुपये आती है, तो इसमें भी प्रिंसिपल कितना 550, अमाउंट कितना 682, 682 है ना, तो 682 कर लेते हैं ना भाई, कोई दिक्कत नहीं, 682, ठीक। तो 550 रुपये था, 682 रुपये हो गया, कितना बढ़ा 132 बढ़ा, दो में से जीरो जाएगा, 2 हो जाएगा, जीरो कहाँ होगा भाई, 2 में से 0 जाएगा 2 हो जाएगा, 8 में से 5 जाएगा 3 हो जाएगा, 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। कितना मिला 132 रुपये, क्या मिल गया ब्याज। इसको भी निकाल देते हैं फटाफट। 132 बराबर प्रिंसिपल कितना है 550, रेट कितना है, रेट यहाँ दिया है उसी ब्याज की दर से है ना, 6%, 6%। समय कितना दिया है, निकालना है वही टी बटे क्या 100। लो काम खत्म। 1 0 2 0 5 दूनी 10, 5 के रही 55, 2 1 कम 2 2 3 6। अब 11 देखो ये बराबर है ना, काट सकता हूँ मैं काट ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग यहाँ तक तो समझ गए हो ना, इस तरह से बहुत समझ गए होंगे आप, ठीक है। देखिए अगर बराबर होता है तो मैं काट सकता हूँ ऊपर वाले से ऊपर वाला। 11 से काटेंगे, 11 1 कम 11, 11 दूनी 22, 3 1 कम 3, 3 चौक 12। समय कितना मिल गया, टी बराबर 4 साल। कितना 4 साल भाई साहब, 4 साल बहुत होता है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ रहा होगा सारे प्रश्न, मज़ा आ रहा होगा आपको लगाने में, है ना। देख लीजिए आप फटाफट नोट कर लीजिए इसको, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं भाई, ख़त्म हो जाएगा आज ब्याज, ठीक है। अभी कितना आपका शायद 42-43 मिनट हुआ है, हाँ 42-43 मिनट। एक राशि 5% साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 2613 रुपये हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि 3015 रुपये हो जाएगी। क्या कमाल का क्वेश्चन है, मज़ा आ गया। लगा दो फटाफट लगाओ। चलिए आप लोग ट्राई करिए, बता दो क्या हो जाएगा। यूपीपी की वैकेंसी आने वाली है, ये सब प्रश्न यूपीपी में अच्छी तरह से आएंगे, ठीक है ना। और बहुत जमकर पूछते हैं ये सब प्रश्न यूपीपी में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लो, सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो लगा देना भाई फटाफट, क्या करना है आपको, लगा सकते हो ना, है ना। चलिए आगे क्या कह रहा है देख लें फटाफट। एक राशि 5% की दर से 6 साल में 2613 रुपये हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 3015 रुपये हो जाएगी। कमाल हो गया है, ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है। 6 साल में 2013 रुपये जाती है। अच्छा रेट है 5% ना, रेट कितना है 5%, टाइम कितना है 6 साल। अच्छा आप लोग बता दो कि 1 साल में 5% की दर से बढ़ता है, तो 6 साल में कितना हो जाएगा, 30% नहीं हो जाएगा, है ना। तो जो ब्याज बढ़ेगा और 6 साल में कितना 30%, ठीक। और 30% जब बढ़ेगा तो 2613 रुपये हो जाएगा। अच्छा 2613 जो हमारा है वो क्या है, अमाउंट है, क्या है 2613 रुपये अमाउंट है। और अमाउंट मतलब क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई, ठीक है ना। अब इसको देखो प्रिंसिपल प्लस एसआई, एसआई हमको परसेंटेज में 30 पता है, पहले कितना था एसआई, तो पहले था 100, 30% मिल गया 130% हो गया, ठीक है। 130% का मतलब कितना दिया है मिश्रधन, ये क्या हो गया मिश्रधन हो गया। मिश्रधन कितना दिया हुआ है 2613 रुपये दिया हुआ है, तो 130% का मतलब कितना हो जाएगा 2613 हो जाएगा। हमको निकालना कितना है 100% निकालना है, ठीक। तो 2613 बटे 130 गुणे कितना 100, ठीक है। 1 0 खत्म, 13 दूनी 26, 13 1 कम 13, 201 दहाई कितना हो जाएगा 2010, क्या हो गया मूलधन हो गया,
मूलधन कितना 2010 हो गया। कहा क्या है कितने वर्षों में राशि 3015 रुपये हो जाएगी। अच्छा 2000 मूलधन है और ब्याज, अब देखिए ध्यान से इसको हम क्यों दिख रहा है, ठीक है ना, इसको मिटाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमको प्रिंसिपल कितना मिल गया 2010, मिश्रधन कितना करना है अमाउंट 3015 3015, तो ब्याज कितना मिल जाएगा इससे, मतलब 2010 रुपया था 3015 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना मिला 1005 मिलेगा। कितना ब्याज मिलेगा, 3015 था तो ब्याज कितना मिलेगा, घटा देते हैं, 5 में से 0 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा कितना 0, फिर 0, 3 में से 2 जाएगा 1, 1005 रुपये क्या मिला, ब्याज मिल गया। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप लोग को अच्छे से। अब इतनी चीज़ समझ में आ गई है तो आगे क्या करना है, देखिए सबको पता है क्या निकालना है, निकालना क्या है इसमें, निकालना है तो कितने वर्षों में समय निकालना है ना। तो आपको पता है SI बराबर क्या होता है PRT अपॉन 100, तो SI कितना मिला 1005 रुपया, तो ये हो जाएगा हमारा ऐसे 1005 बराबर प्रिंसिपल कितना दिया है 2010, देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है 2010 प्रिंसिपल दिया है, रेट कितना निकालना है, रेट भी दिया होगा ना, हाँ रेट दिया तो है, रेट 5% रेट दिया है, रेट कितना दिया है 5%, 5% आपको टी निकालना है, बटे क्या कर देंगे 100, 1 0 खत्म, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। अब इसको यहाँ हम कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो 2 एकम यहाँ मैं लिख दें 2 एकम 2, 0 0 2 5 10 है ना, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 0 0, 2 0 0 2 5 10 बराबर कितना हो जाएगा 1005 दूना 2010 होगा भाई, ये 0 नहीं रहेगा ना, ये 10 यही होगा ना। अच्छा हम उल्टा कर रहे हैं, सॉरी 2 5 10 के 0, 2 0 0 1 हो जाएगा, 2 0 0 2 एकम 2 बराबर कितना हो जाएगा 201 और टी, तो 201 एकम 201, 201 दहाई कितना हो जाएगा 2010, तो कितना मिल गया हमको मिल जाएगा यहाँ पर टी बराबर 10 वर्ष है ना, 10 ईयर। ठीक, ये आपका उत्तर आ गया, दिखाई पड़ रहा है ना, हाँ दिखाई पड़ रहा है, हाँ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरह से, आपके समझ में आ गया है तो फिर बस हमको लग रहा है सारे सारे प्रश्न हो गए आपके। अब बचा है कौन सा, किस्त वाला प्रश्न बचा है। किस्त वाला प्रश्न भाई साहब ध्यान से समझिएगा, एकदम लास्ट में आ रहा है लेकिन मज़ा आ जाएगा, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा किस्त वाले प्रश्न कैसे करते हैं। इसको मिटाऊँ मैं, चलिए मिटाते हैं। अब किस्त वाले प्रश्न की तरफ आते हैं। किस्त वाले प्रश्न को देखते हैं, 2 तरीका होता है करने के लिए इसको, और मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा, कॉन्सेप्ट से बताऊंगा कैसे होता है। जो तरीका आपकी समझ में आए कर लेना, बहुत आराम से बताऊंगा, ध्यान से आप समझते जाना, ठीक है। तो जो सबसे पहले आपका तरीका होता है किस्त वाले प्रश्न के लिए, क्या निकालना है, किस्त निकालना है, तो उसमें आपको मिश्रधन, जो भी किस्त देना होता है ना वो मिश्रधन होता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आप मोटरसाइकिल खरीदने जा रहे हैं और कुछ डाउन पेमेंट दे दिया तो कुछ उसको पैसा देना पड़ता है। जैसे उसने कह दिया कि आपको 6000, 7000, 5000, 9000 जो भी है वो आपको मंथली इतने महीने चुकाना पड़ेगा। तो जो आप मंथली रुपया चुकाते हो, चाहे 4 महीने के लिए, चाहे 6 महीने के लिए, चाहे 8 महीने, चाहे 10 महीने के लिए, जो आप महीने वाइज रुपया चुकाते हैं उसमें वो क्या है, उसमें आपका जो जितने की बाइक होती है वो बाइक का रुपया, साथ में जो आपका ब्याज होता है, जो आप जैसे कि 70,000 की बाइक है तो उस पर आप 80,000, 85,000 मतलब देते हैं, मतलब 10,000, 5,000 एक्स्ट्रा देते हैं, ठीक है ना। तो जो 10,000, 5,000 होता है वो आपका इंस्टॉलमेंट में मूलधन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको जो किस्त देना होता है उसमें मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित होता है, ठीक। तो उसको हम कह सकते हैं मिश्र धन, ठीक है। इतनी सी बात थी और आप समझ गए, वाह कितने अच्छे हैं आप लोग। तो किस्त में जो होता है, जो रुपया होता है मिश्रधन होता है। तो मैं कहता हूं क्या, जो इसका फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन, ठीक। मिश्रधन मीन्स क्या होता है, AMOUNT अमाउंट, ठीक है।
अब ऐसे कर देते हैं, जो आपका समय दिया होगा जितने किस्त में से 4 किस्त, 5 किस्त, 6 किस्त, अगर 4 दिया है तो 4, 5 दिया है तो 5, 6 दिया है तो 6 किस्त कर देंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई ना, ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गया आपके। तो अब आगे क्या करते हैं, प्लस करते हैं ऐसे, जो भी किस्त दिया हुआ उसमें से -1, ठीक, फिर दूसरा -2 t -2, फिर तीसरा t प्लस रहेगा यहाँ पर बीच में, प्लस t -3, फिर प्लस डॉट 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 डॉट। कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक आपका किस्त खत्म ना हो जाए, ठीक है ना। और अंत में जो है आपका रेट दिया होगा उसी रेट अपॉन 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, रेट अपॉन 100 कर देंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई ना। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा है, आप लगा दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 944 रुपये की राशि को 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा। देखिए एक तरीका तो इस फार्मूले पर रखकर करेंगे हम कि 944 रुपये है, टी का मतलब कितना किस्त में, 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, तो 4 धन ऐसे 4 - 1, ठीक, धन 4 - 2, धन 4 - 3, धन, बस 3 तक करना है ना, 4 करेंगे 0 हो जाएगा खत्म, ठीक। और ये ऐसे हो जाएगा, और यहाँ पर गुणे रेट कितना दिया हुआ है, तो 12% दिया हुआ है, रेट 12/100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा एक कदम और आगे बढ़ाएं हम, तो ये हो जाएगा हमारा 944/4, धन 4 में से 1 जाएगा 3, धन 2, धन 1, और क्या था, ऐसे था और ऐसे था, गुणे 12/100, ठीक। तो 3 × 2 = 5, 1 = 6 हो जाएगा। इसके बराबर 944/4, धन 3, 2, 5 और 1 6, 6 गुणे 12 कितना 100 हो गया खेला। 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 100, तो 6 × 3 = 18/25 कितना हो जाएगा फिर 944/4 प्लस 6 × 3 = 18/25, 2500 को 100 कितना कर देंगे, यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ नीचे थोड़ा सा यहाँ पर, तो 944/25 चौको कितना हो जाएगा 100, 25 चौको 100, धन 18 कितना 25, ठीक है। और इसके बराबर थोड़ा सा और कर दूं मैं, तो 944/118, और देखिए ये तो यहाँ था, ये इसके बटे था, तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक, ऊपर जाएगा ना। ये देखिए बटे में था, ठीक है, इसके बटे 1 होगा तो ये इसके ऊपर, हाँ, तो ये गुणे कितना हो जाएगा 25, 18 8 144, 1 8 800, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। तो जो किस्त बनेगी कितने की बनेगी, 25 8 200, जो किस्त बनेगी, किस्त कितने की बनेगी 25 8 200, ठीक है ना। देखिए 25 × 8 बराबर कितना हो जाएगा 200। समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। ये जो क्या होता है आपका फार्मूला होता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट अपॉन t प्लस t - 1 t - 2 t - 3 डॉट डॉट कहाँ तक, r/100 तक, ठीक है ना, इंटू r/100, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे हम, देखिए मिश्रधन कितना दिया है 944, t प्लस 4 किस्तों में, t - 1 मतलब 4 - 1, t - 2 मतलब 4 - 2, t - 3 मतलब 4 - 3, गुणे r नहीं है 12 है, ठीक है ना, r/100 मतलब 12/100, रेट 12% दिया हुआ है। 944, 4 में से 1 यहाँ 4 धन तो है ही है, 4 धन, ठीक है ना, 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा। अब 4 में से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 0, खत्म कहानी, ठीक है ना। गुणे कितना कर देंगे 12/100, पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे हम, 3 × 2 = 5 1 6, अब 6 गुणे 12/100 हो जाएगा, 4 प्लस तो रहेगा 944 प्लस 6 गुणे 12/100, तो 944/4 प्लस 6 त्रिक, यहाँ देखिए 4 × 3 = 12, 4 × 25 = 100,
6 त्रिक 18, 25 यहाँ पर है प्लस यहाँ पर है तो 4 यहाँ पर कर दिया हमने, काम खत्म। ठीक, अब क्या करना है आपको, 944 बटे 25 चौक को 100, मतलब अगर एक यहाँ रहेगा तो 25 से कम 25 एलसीएम ले लेंगे तो 1 25 में 25, 4 25 चौक को 100, 25 चौक को 100 और प्लस 18 118 हो जाएगा। अब बटे कितना 25, 25 को हम ऊपर भेज देंगे तो यहाँ ऊपर आ जाएगा, तो 118 944 बटे 118 से काटेंगे गुणा, तो देखिए 100 अट्ठे 800 होता है और 18 अट्ठे 144, तो 800 में 144 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 944 आ जाएगा। तो 118 अट्ठे कितना हो जाएगा, 944। तो 25 अट्ठे यहाँ 25, 8 बचेगा, यहाँ पर 25 बचेगा, 25 8 गुणे 25 कर देंगे तो 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200। यानी कि जो किस्त बनेगी कितनी बनेगी, 200 की। समझ में आ गया? अच्छा प्रश्न था ना। चलिए, अब मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। तो जो एक मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं जिस तरीके से, ये तरीका देखिए क्या होता है। मिटाए इसको, चलिए मिटाते हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप उतार लिए होंगे, है ना, उतार लिए होंगे। अब मैं इसको क्या करूंगा, आपको बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे किस्त वाला जो तरीका होता है, ठीक है, कभी किस्त दिए हो ऐसे, हैं किस्त कभी दिए हो नहीं ना जबकि कोई चीज़ EMI पर लेंगे तब आप किस्त देंगे तो समझ में आएगा आपको, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए जो पहली किस्त थी आपकी, पहली कैसे लिखाएगा, ऐसे पहली किस्त जो है आपकी कितने की बनी, मान लेते हैं 100 की बनी, ठीक है, कितने की बनी, 100% की बनी आपकी, ठीक है। अब उसके बाद जो दूसरी किस्त होगी, दूसरी किस्त, रेट कितना है, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, रेट जो है आपका 12% है, तो किस्त जो बनेगा 12% लगा के बनता है, ठीक है ना, मतलब ब्याज जो जोड़ा जाएगा उसमें। दूसरी किस्त 100 थी तो 12% ब्याज जब जोड़ेंगे तो 100 और 12 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 112, ठीक है ना। तीसरी किस्त बनेगी कितनी, तीसरी, ध्यान समझिएगा, तीसरी किस्त कितना, 112, 12 कितना, 24, हर बार 12 जुड़ता जाएगा, ठीक है ना। और चौथी जो किस्त बनेगी आपकी, चौथी किस्त वो कितनी बनेगी, 12 तिया 136। टोटल रुपया कितना चुकाएंगे आप, सब जोड़ देते हैं, 6 4 10 2 12 और 0 12, 12 के 2 कैरी आएगा 1, 3 2 5 1 6 और 1 कैरी कितना हो जाएगा 7, 1 2 3 और 1 4, 472% किस्त रुपया आप चुकाएंगे। और असलियत में कितना चुका रहे हैं, 944 रुपये चुका रहे हैं। यही क्वेश्चन कर रहे हैं ना। अब क्या कह रहे हैं, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। तो कितना आसान हो गया, देखिए फटाफट तुरंत हमको निकालना है कितना, 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 944 बटे 472 गुणे 100 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सेम वही, 4 दूनी 800, एक कितना बचा, 100 बचा ना। अब 70 दूना 140, 2 दूनी 4, काट सकते हैं, 472, एक कम 472, 472 दूना 944, काटे पीटेंगे तभी होएगा, 100 और गुणे तो कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। ये आपका किस्त वाला था, बहुत आसान तरीका है, ठीक है ना। हमने आपको दोनों तरीका बताया, जो तरीका आपके दिमाग में घुस जाए आप उसी तरीके से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, एक किस्त वाला प्रश्न और करवाते हैं आपको, उसके बाद आपका क्लास खत्म होता है। 1 से 2 प्रश्न और बचा है, 2 प्रश्न, ठीक है ना। जैसे किस्त वाला क्या है, 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये के ऋण को 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। दोबारा समझते हैं इसको, समझ में आ गया ना। किस्त वाला प्रश्न जान लीजिए, बहुत टफ होता है, जल्दी मिलता नहीं है, ठीक है ना। और अब एग्जाम में भी आता है, ऐसा नहीं, UPSI में तो कई सारे क्वेश्चन आए थे, हर बार क्वेश्चन आ रहे थे किस्त वाले, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था, छोड़ के चले आए होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ के चले आए, हमारा वीडियो नहीं देखे, छोड़ के चले आएंगे ही आएंगे, है ना। तो अब नहीं छूटेगा, अब नहीं छूटना चाहिए आपका प्रश्न, ठीक है। लेकिन 5 वर्ष के बाद दे 5 यानी कि 5 किस्त में चुकाना है, रेट कितना है 10%, 5 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, और वार्षिक किस्त कितना है 5, टोटल किस्त कितना, कुल किस्त कितना 5, ठीक है ना। तो पहला किस्त जो आपका बनेगा 100 का बनेगा, दूसरा जो किस्त बनेगा आपका 10%, तो कितना हो जाएगा 110, गलत लिख दिया, सही से लिख देना इसको, 110। जो तीसरा किस्त बनेगा आपका वो कितना हो जाएगा 120, 10 10 जुड़ता जाएगा ना, 10% जो है। चौथा किस्त कितना बनेगा
आपका 130 और 5वां किस्त कितना बनेगा आपका 140। कुल कितना हो जाएगा, तो लास्ट में जीरो है तो जीरो, 4 3 7 2 9 1 10 के 0, 4 3 7 3 10, 1 2 3 4 5 और 1 600। किस्त बनेगा कितने का, 600 का बनेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, आगे 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 आगे, यदि साधारण ब्याज दर 10% वार्षिक, अच्छा प्रत्येक किस्त का मान ही तो बताना है, तो आपको अच्छा रुपया कितना है, मूलधन 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 5 वर्ष में 3600 रुपये। ठीक है ना, तो 600% आपको मिला है और इसका मतलब कितना दिया हुआ है 3600 रुपये। तो 100% का मान निकालना है आपको। ठीक है ना, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा आपका 3600 बटे 600 गुणे 100, 1 0 2 0 1 0 2 0 6 36, तो 600 रुपये का किस्त आपका बनेगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और है, स्क्रीन पर है और इसको भी लगवा दे रहे हैं। 12,800 रुपये 3 साल के बाद देने हैं, यदि वो 3 किस्तों में चुकाना चाहता है तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा तथा तीसरी किस्त का 1/3 हो, तो तीसरी किस्त ज्ञात करो। तीसरी किस्त की बात कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, चलिए मिटाते हैं। इसको भी हम इसी तरह से लगाएंगे, एकदम चिंटुआ की तरह लगा देंगे फटाफट, हमारे यहाँ जो कलुआ अंडा बेचता है उसी की तरह। ठीक है ना, मैथ बहुत तेज है दूसरे का, ध्यान रहे आप लोग को, है ना। कलुआ से तेज बनना है तो मैथ पढ़ना है और अच्छे से। तो क्या था, 12,800 रुपये 3 साल के बाद देना है, तो कुल कितना है 12,800, किस्त कितनी है 3 है। अब कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन दिया है यदि तथा पहली किस्त दूसरी किस्त का आधा। अगर हम पहली किस्त मान लें 100, तो दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी 200, आधा हो गया ना, तथा तीसरी किस्त का 1/3। लो कितना आसान हो गया, तीसरी किस्त का 1/3 मतलब ये हो जाएगा 300। देखो 300 का 1/3 है कि नहीं है ना, तो ये हम कॉन्सेप्ट से दिमाग से कर लेते हैं फटाफट। तीसरी किस्त का मान बताना है आपको, किसका मान बताना है, तीसरी किस्त का मान बताना है। ठीक है ना, तो तीसरी किस्त का मान बताना है, तो पहला कितना हो जाएगा 300 ही हो जाएगा, हम लिख लेंगे क्योंकि ऐसे करना है। जब तीसरी किस्त का मान, फिर तीसरे से शुरुआत करेंगे हम। ठीक, फिर कह रहा है तीसरी किस्त, दूसरी रेट कितना दिया हुआ है 3 किस्तों में, 3 साल बाद देना है, 3 किस्तों में चुकाना पड़ेगा, दूसरी किस्त का आता था, यदि ब्याज दर 10% होता, रेट कितना है 10%। ठीक है, तो पहला तीसरी किस्त बताना है, तीसरी किस्त 300 होगी। इसके बाद में ये दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, तो 200 का 10% निकालेंगे तो 220 हो जाएगा। 200 का 10% कितना होता है 20 होता है, तो कितना हो जाएगा 220। देखो नहीं विश्वास पड़ता आपको, यहाँ ही मैं लिख दे रहा हूँ। 200 का 10% बढ़ा के देना है तो 110 कर लेते हैं वैसे। ठीक है ना, 100 1 0 2 0 1 0, 11 दूनी 22, 220। ठीक है ना, यही 220 यहाँ लिख लिया हमने। समझ में आई बात आपके। ठीक, तीसरी किस्त का कितना हो जाएगा, तीसरी किस्त का तीसरा जो पहला किस्त है, तो ये कितना हो जाएगा 30% 10 साल के, है ना। देखो कैसे 20%, 100 का 1 साल 10%, दूसरे साल 10%, कितना हो जाएगा 20%। 100 का 120 बटे 100 करेंगे हम, 0 0 खत्म, 12 धाएंगे हम 120। ठीक, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो बहुत ओरली है। 100 का 20% कितना हो जाएगा 120, दुनिया को पता है। ठीक है ना, ठीक है, बस बात खत्म। अब टोटल जोड़ेंगे तो 0 0 0 2 2 4 3 2 5 और 1 6, 640% आएगा। कितना आएगा 600, कहाँ गया कपड़ा, 40% आएगा। ठीक, ये मिटा दे रहा हूँ, 640% आएगा। तीसरी किस्त का मान बताना है, तीसरी किस्त कितनी है 300 है। ठीक, तो 300% बराबर क्या हो जाएगा, कितना रुपया टोटल 12,800, है ना। यहाँ देखिए ना ऐसे दिया हुआ है, कितना है 12,800 रुपये दिया हुआ है। ठीक, ये इतना पूरा दिया हुआ है, 300% का मान बताना है, तो ये कितना हो जाएगा 12,800 बटे 600, दिखाई पड़ा है ना, इधर लिख लेते हैं हम जाकर अंदर वगैरह। ठीक है ना, तो 300% का मतलब कितना हो जाएगा 12,800 बटे 640 गुणे 300, 1 0 1 0, 64 एकम 64, 64 दूना कितना होता है 128, तो 3 दूनी
6,000 रुपये किस्त बनेगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। जो तीसरी किस्त होगी कितनी होगी, 6,000 रुपये की होगी। ठीक है, चलिए समझ में आ गया है आपके ना अच्छी तरह से। आपका साधारण ब्याज खत्म हो गया है। अभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं लेकिन मैंने टाइप सारे करवा दिए, ठीक है ना। और टाइप सारे करवा दिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो बताइएगा, उस पर वीडियो चर्चा कर दूंगा मैं, ठीक है ना, बना दूंगा। और उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके, और यहाँ तक पहुँच भी गए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। अब आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर दीजिएगा, जिसके पास पहुँचाना है पहुँचा दीजिएगा, और ऐसे व्यक्ति के पास ज़रूर भेजिएगा जिसको इसकी बहुत ज़बरदस्त नीड है। और जो बच्चे पैसा दे करके नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए ये रामबाण है। ठीक है, मैंने साधारण ब्याज पूरा कंप्लीट कर दिया है, और अब आपको प्यार देना, ये अब हमको प्यार देना ये आपका काम है कि आप किस तरह से हमको सराहते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है, वाकई में लगा कि हाँ हमने अच्छे तरीके से पढ़ा दिया है, आपको सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप बिल्कुल प्यार दीजिएगा ज़रूर। ठीक है, उम्मीद है आपसे, बहुत सारी उम्मीद है, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ अच्छा से अच्छा करने का। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नया चैप्टर आप कमेंट करके बताइए कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।